व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मेरा एग्जाम है पीकेटीडीएम का, फार्माकोकाइनेटिक एंड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था। तो फार्मडी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि आपके फर्स्ट टू फोर्थ ईयर तक रहते हैं 6 सब्जेक्ट्स और सेशनल्स होते हैं 3। मतलब हर एक एग्जाम 3-3 बार होगा, 30-30 नंबर्स का। उसमें से टॉप 2 के जो आप जैसे अगर आपने तीनों एग्जाम दिया उसमें से टॉप 2 के जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज जाएगा फाइनल में। तो आपके 100 में से 30 नंबर्स तो सेशनल्स के थ्रू चले जाते हैं और बाकी फिर आपको 70 नंबर्स के लिए प्रिपेयर करना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें रहती हैं। तो सेशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था कि ये अमेजोन से कुछ स्कैम हुआ है हमारे साथ, तो उस बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारे नए नए सरप्राइजेस भी आने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। माय नेम इज नीलेश शर्मा। आई एम इन फार्मडी 5th ईयर डूइंग क्लर्कशिप एज वेल एज रिसर्च इन निम्स हॉस्पिटल। तो हमारा पेपर हो चुका है अभी खत्म, 11 से 12। पेपर अच्छा आया था, बहुत लेंदी आया था, बहुत लेंदी था। मतलब मैं तो लास्ट में उसके बाद कंफ्यूज हुआ, क्या था कि वो नहीं आए थे उसमें, क्या कहते हैं, थ्रेड्स नहीं आए थे, है ना, थ्रेड से स्टेपलर नहीं आया था, तो मैंने बीच में एक पेपर लगा दिया था सारे उसके। और मैं लास्ट में ना पता नहीं मेरे को क्या अपने अंदर से आया कि मैं जाकर देखता हूँ एक बार कि मैंने सब कुछ अच्छे से हेडिंग डाले, मतलब वो लिखे कि नहीं लिखे, ABCD सब हेडिंग्स। तो मैं उसको देखने के सारे बच्चों ने पेपर सबमिट कर दिया, सिर्फ अकेला नीलेश बचा हुआ था। सर भी सब आके बोल रहे क्या हुआ भाई, ऐसे क्या प्रॉब्लम। मैं भी एक बार को डर गया, फिर मेरे को याद आया कि अच्छा नहीं, मैंने सब कुछ सही किया, मैंने वो पेपर एक बीच में लगा दिया जिस चक्कर में सारी प्रॉब्लम हो रही, वरना मैं काटने वाला था जल्दीबाजी में। तो बस बच गया बस मैं, और बस यही है। बट ओवरऑल अच्छा गया और खुशी इस बात की है कि पेपर सेकंड सेशन कंप्लीट हो गया एंड इसके बाद हम आराम से न्यू ईयर क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट और अभी हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा एवरेज कितना बन चुका है। और देन जिस सब्जेक्ट में कम होता है एवरेज, उस सब्जेक्ट में फिर आप काम करना शुरू करो। मतलब ये सबको मैं बता रहा हूँ इन जनरल, जो भी लोग फार्मडी कर रहे हैं। माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि आप पूरी सेशनल दिया करो, उसकी मतलब दोगे तो फिर उससे क्या होता है ना कि आपको रिवाइज हो जाएगा। हाँ, और प्रिपरेशन भी हो जाएगी। पे ऐसा लगता नहीं है एग्जाम के टाइम पे कि ओ शिट इतना पढ़ना है। तो सेशनल एक तरीका है मतलब रिवाइज करने का। और अभी हमारे कुछ बुक्स आ रही हैं, वो लेने जा रहे हैं हम। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर पार्सल। और जो मैंने पिछले ब्लॉग में लिखा था कि अमेजोन से हमारा कुछ स्कैम हुआ है, तो वो चीज हम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं। वो ये था कि हमने 2 लिटमैन ऑर्डर किया था, बट उसमें सिर्फ एक ही आया, एक बॉक्स हमको मिला जिसके अंदर सिर्फ एक ही डब्बा था। तो उसके चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उन लोगों को। और होता ये है ना कि जब आपने प्रीपेड कर रखा होता है तो जब तक आप OTP नहीं शेयर करोगे तब तक वो लोग ऑर्डर देते नहीं है। तो उस टाइम पे ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हमने OTP शेयर करा और उस पर शो होने लग गया डिलीवर्ड। और डिलीवर्ड होने के बाद जस्ट विद इन 4 to 5 मिनट्स हमने उनको बोला कि भैया ये तो एक ही है। तो उन्होंने बोला कि आप रिटर्न का ऑप्शन, उस टाइम बंद हो गया अचानक, पता नहीं कैसे। मतलब उस पर रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। वो जो प्रोडक्ट था वो रिटर्नेबल नहीं था। और हमने वो जो प्रोडक्ट था वो एक, मतलब ऐसा होता है कि हमने क्वांटिटी 2 कर दिया, तो उसकी जो ऑर्डर ID थी वो 1 जनरेट हुई। और सामान आया हमारे पास, हमको चाहिए सामान 2 और उसमें से एक डिब्बे में सिर्फ एक ही सामान आया। ठीक है, फिर हमने कंप्लेंट डाली तो उन्होंने, पहले तो वो कंप्लेंट नहीं ले रहे थे हमारी, देन जब उन्होंने कंप्लेंट ली तो उन्होंने बोला कि हम ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे और देन आपके पास हम इन्फॉर्मेशन बता देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को जो क्या कहते हैं, जयपुर भी जहाँ से भी ये लास्ट वेयर हाउस निकल के जहाँ से मेरे पास आया था, उनका कॉल आया, उन्होंने मुझसे सारी बात पूछी, उनको बताया, उन्होंने बोला कि ठीक है सर। उसके बाद हो गया, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग करते हैं इस काम को। तो 17 को उनका कॉल आया मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा, उनको मैंने सारी बात समझाई, देन उन्होंने बोला ओके हम लोग इस पे करते हैं कुछ काम। देन 18 तक का टाइम मांग रखा था मेरे से। फिर 17 को मैंने उनको फिर से कॉल किया पूछने के लिए कि क्या हुआ है। तो उन्होंने मेरे को फिर ये बोला कि अमेजोन वालों ने कि सर ये जो डिलीवर है आपका, वो तो डिलीवर हुआ है दोनों प्रोडक्ट, हमारे पास दोनों का डिलीवरी दिखा रहा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन फिर मैंने जो वेयर हाउस वाले का फोन आया था, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमारे यहाँ से जो है वो एक ही प्रोडक्ट निकला है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हुआ है हमारे पास से वही प्रोडक्ट निकला है। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद देन हम लोगों ने खूब कांटेक्ट किया उन लोगों को कि
हमें बताओ, मतलब वी वांट कि कोई फर्दर सॉल्यूशन है, कहीं से हम कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। या तो आप हमारा प्रोडक्ट वापस ले लो, हमको वो पैसे या रिटर्न तो हमारे कर दो। पैसे रिटर्न कर दो या प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, कुछ या तो फिर करना दोनों ही होगा। चीज ले लो और पैसे वापस अब कर अगर दो। उस पर रिफंड पॉलिसी नहीं आ रही तो उसमें गलती मेरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि वो छोटा मोटा अमाउंट था, काफी बड़ा ह्यूज अमाउंट था। तो वो जो अमाउंट था वो था हमारा अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज के आसपास का, ठीक है। और 8,000 रुपीज या 7,000 रुपए ईच जो थे वो लिटमैन की कॉस्ट थी हमारी। तो वो सब चीजें हुई, तो इसलिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट में थी। और बट फिर हमने हमने सोचा करी, बट उन लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं किया, ठीक है ना। वो अच्छे से बात कर रहे हैं, बार बार फोन काट दे रहे हैं। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी फिर हमने कंप्लेन भी फाइल करी। कंज्यूमर कोर्ट फोरम में भी हमने एक अपील डाल दी है, उसका भी कॉल आएगा। देन जहां जहां से अमेजोन को हम कर सकते थे कंप्लेन रजिस्टर, हमने पूरी कोशिश करी है। और फिर हमने थोड़ा ज्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे एग्जाम भी थे, तो हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी। तो अभी हमने सोचा कि पहले एग्जाम खत्म हो जाए, देन फिर इन सब चीजों में पढ़ते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो गया था पूरा माइंड। तो हम लोग काफी मतलब उस टाइम काफी परेशान थे। और कल का भी दिन थोड़ा वैसे ही था कि मतलब उनको कॉल करो, फिर क्या रिस्पॉन्स आता है, मतलब पूरा दिन इसी में चला गया। तो हमने सोचा कि पहले एग्जाम दे देते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, देन इस पे वर्क करते हैं। तो अभी एग्जाम के बाद हम जयपुर आए हुए हैं, क्योंकि टाइम से कहीं घूमने नहीं गए थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ट्रिप प्लान करते हैं। और ट्रिप का भी हमने सोच रखा था कि न्यू ईयर के टाइम या उसके बाद जब भी पॉसिबल हो तब जाके मतलब कहीं घूम के आएंगे। तो उसके लिए हमको कुछ सामान वगैरह चाहिए था, कुछ इम्पोर्टेंट नेसेसरीज। का फोन ठीक करवाना था जो खराब है बिल्कुल। जो मेरे फोन का ये पीछे का कैमरा है, ये थोड़ा आवाज भी नहीं आती, आवाज भी कुछ भी नहीं आता इस फोन में, बस ये चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो वो भी ठीक करवाना था। तो थोड़ी बहुत चीजें लेनी भी थी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सर्दी होने वाली है। तो हमने सोचा कि अभी एग्जाम खत्म हो जाती है हमारे पास। अभी सेकंड सेशन खत्म हो गया हमारा, प्रॉपर खत्म हो गया है। हम उसी का वेट करते हैं कि सेकंड सेशन खत्म हो हमारा। उसका वेट कर रहे थे और फाइनली इट्स ओवर एंड अभी हम जा रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं अजमेरी गेट, और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें लेनी है। एक तो पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है पार्किंग, वही नहीं मिलती है। अभी खामा का चालान कटने वाला था, वो आते हैं इस इंटेंशन से कि लाइसेंस दिखाओ, ये करो। तो अभी देखते हैं, कुछ चीज़ें लेनी है यहाँ से, देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या लें क्या करें, पूरे कंफ्यूज हो रखे हैं। कल आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे। हम लोग जो चीज़ ढूंढने के लिए गए थे, जहां हम जा रहे हैं वहां प्रोबेबली बर्फ पड़ेगी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, और प्रज्ञा ने भी आज से पहले कभी बर्फ देखी नहीं है, तो हम दोनों का पहला एक्सपीरियंस होगा हमको। तो जहां मैं जा रहा हूँ वहां का टेम्परेचर 1, 0 या फिर माइनस में भी जा सकता है। और पिछली बार इस टाइम पर वहां पर एकदम मस्त बर्फ पड़ रही थी, तो क्या पता इस बार भी पड़ जाए। तो एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, बट जो सामान लेने गया था वो मेरे को समझ में नहीं आया। थोड़े स्वेटर्स वगैरह लेने गया था मैं, और जैकेट वगैरह, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ठीक है। और मज़ा बहुत आने वाला है, तो व्लॉग में बने रहें। पहली बार मैं कोई ट्रिप कर रहा हूँ, मज़ा आएगा बहुत। मतलब इससे पहले भी ट्रिप करी है, बट व्लॉग करते हुए पहली बार मैं ट्रिप करूँगा, तो देखते हैं कैसा होता है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड बाय गाइस।